जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख नगर हैं और उनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, यानी कि परीक्षाओं की दृष्टि से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनके अंदर से उनके बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछते रहते हैं और जरूर पूछता है, चाहे कोई सी परीक्षा हो। सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर में से कोई सी विशेषता जरूर पूछता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों की बात करें तो वो है 5। वैसे तो और भी है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से 5 ही महत्वपूर्ण है। जिनमें बात करें तो सबसे पहला है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है कालीबंगा और चौथा है लोथल और पांचवा है चोन्हदड़ो। अब इनके बारे में देख लेते हैं डिटेल से, थोड़ी सी इनकी विशेषताएं, जो प्रमुख विशेषताएं हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो सबसे पहले बात करें हड़प्पा सभ्यता। तो इसके जो लोग थे वो शहरी निवासी थे। तो अगर आपको पूछे कि निम्न में से कौन सी सभ्यता के लोग शहरी थे तो वो थे हड़प्पा सभ्यता। दूसरी बात करें तो यहाँ पर कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा साक्ष्य मिला है कि यहाँ पर कपास की खेती होती थी। आगे बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा कब्रिस्तान मिला है और एक बार पूछा भी जा चुका है कि कौन सी सभ्यता में सबसे बड़ा कब्रिस्तान मिला था, तो हड़प्पा सभ्यता। और तांबे का उपयोग भी बहुत बड़ी मात्रा में होता था इस सभ्यता में। और आगे बात करें तो जो मुद्रा बनाने के लिए मेलखड़ी का उपयोग होता था कौन सी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में। और लास्ट में बात करें तो यहाँ पर पत्थर की एक नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति भी मिली है। तो ये 4-5 विशेषताएं हैं हड़प्पा सभ्यता की। जैसे यहाँ के शहर जो निवासी लोग थे वो शहरी थे, दूसरे तांबे के साक्ष्य मिले हैं या फिर तांबे का उपयोग होता था, सबसे बड़ा कब्रिस्तान है यहाँ पर, कपास की खेती के साक्ष्य हैं और मुद्रा बनाने के लिए मेलखड़ी का उपयोग होता था और पत्थर की मूर्ति मिली है जिसमें एक महिला नृत्य करती हुई मुद्रा में खड़ी है। तो आगे बात करें तो दूसरी सभ्यता है मोहनजोदड़ो और इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, या फिर आपको पूछ सकता है कि किस सभ्यता का उपनाम या फिर किस सभ्यता का अन्य नाम मृतकों का टीला है, तो वो है मोहनजोदड़ो। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसमें सबसे पहले है सबसे बड़ा स्नान घर है। ये जितनी भी सभ्यता है उनमें सबसे बड़ा स्नान घर इसी सभ्यता का है। यहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह मिला है और पशुपतिनाथ जो शिवजी को माना जाता है उनकी मूर्ति मिली है और एक कांसे की नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति भी मिली है। तो अब ये ध्यान रखना कि अगर आपको पूछे कांसे की नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति तो वो मिली है मोहनजोदड़ो सभ्यता में, और पत्थर की मूर्ति तो वो मिली है हड़प्पा सभ्यता में। ये दोनों याद रखना, दोनों में नृत्य करती हुई महिला है, हड़प्पा सभ्यता में पत्थर की मूर्ति है, इसमें कांसे की है। और पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति भी है मोहनजोदड़ो में। आगे बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी ईंट के साक्ष्य भी मिले हैं कौन सी सभ्यता में, मोहनजोदड़ो। तो ये थी मोहनजोदड़ो के बारे में जो भी मेन सभ्यता है, वो मेन विशेषताएं हैं। अगली है लोथल सभ्यता। इसके बारे में बात करें तो ये गुजरात के अंदर है और इसमें बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। और अगर आपको पूछे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों पाकिस्तान में है और लोथल है गुजरात में। तो गुजरात समंदर के किनारे पड़ता है, आपने सुना होगा कांडला बंदरगाह, तो वो भी गुजरात में है। तो लोथल सभ्यता में भी बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं और युगल सावधान के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि युगलों को एक जगह शव को दफनाया जाता था या फिर दाह संस्कार किया जाता था, उसके साक्ष्य भी मिले हैं। हाथी दांत भी मिले हैं और आटा पीसने की चक्की भी इस सभ्यता में मिली है खुदाई के दौरान। और लास्ट में बात करें तो यहाँ पर जो घर थे उनके दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, ये भी याद रखना। तो ये थी लोथल सभ्यता के बारे में जो प्रमुख बातें हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता के बारे में। तो ज्यादातर अधिकांशतः प्रश्न कालीबंगा सभ्यता में पूछता है या फिर हड़प्पा सभ्यता में, दो ही सभ्यताओं में ज्यादा उठाता है। तो कालीबंगा सभ्यता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान जीके की बात करें तो उसमें। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियां, क्योंकि यहाँ पर टेराकोटा की काले रंग की चूड़ियां बहुत ज्यादा मिली है। और बात करें इसकी खोज की तो इसकी खोज की थी 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा। और ये कई बार पूछा भी जा चुका है कि कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे, तो अमलानंद घोष, और कब गिरी थी 1952 में।
और 1954 के लगभग इन्होंने खुदाई शुरू करी थी। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं। तो यहाँ पर एक तो लकड़ी का हल मिला है कालीबंगा सभ्यता में, और दूसरा जुते हुए खेत मिले हैं, हवन कुंड मिला है, और भूकंप आने या फिर भूकंप से जो भी इमारतें गिरने के साक्ष्य भी मिले हैं। और कालीबंगा सभ्यता आपको पता ही है हनुमानगढ़ में है। और कौन सी नदी के किनारे है, तो ये है घग्गर नदी के किनारे। और बात करें तो मैंने आपको बताया था इसका अर्थ क्या होता है, इसकी खोज कब की गई थी। तो ये थी दोस्तों कालीबंगा के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं। यानी कि एक तो भाई इसकी खोज 1952 में करी गई थी, दूसरी बात अमलानंद घोष के द्वारा करी गई थी, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप आने के साक्ष्य भी मिले हैं, और लकड़ी का हल भी मिला है, और ऊंट की हड्डी के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ पर, और घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता थी। पहले की जो भी सभ्यता थी वो अधिकांश नदियों के किनारे थी, घग्गर भी कह सकते हैं, या फिर उसका पुराना नाम था सरस्वती नदी। आगे और लास्ट में जो सभ्यता है शून्य, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी ज़्यादा विशेषताएं नहीं है, लेकिन इसके बारे में कई बार पूछ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला साक्ष्य मिला है मनका का, दूसरा मिला है मेकअप करने की जो किट होती है उसका भी साक्ष्य मिला है, और तीसरा मिला है अलंकृत ईंट। यानी कि अगर आपको पूछे कि सबसे बड़ी ईंट, तो वो मिली है मोहनजोदड़ो सभ्यता में, और अलंकृत यानी कि थोड़ी सी स्टाइल में या फिर सजाई हुई ईंट तो मिली है चूनादड़ो सभ्यता में। और यहाँ पर शीशे के साक्ष्य भी मिले हैं, ये भी याद रखना कि अगर आपको पूछे कि भाई शीशे के साक्ष्य कौन सभ्यता में प्राप्त किए गए थे, तो किए गए थे चूनादड़ो सभ्यता में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।